हमारे चैप्टर का नाम क्या है, थर्ड चैप्टर का स्थल, रूप एवं जीवन। हमने इसी को क्या पढ़ा था, लैंड फॉर्म एंड लाइफ, यही पढ़ा था ना हमने, लैंड फॉर्म एंड लाइफ पढ़ा था ना। तो हम नीचे देखेंगे, तुम्हें जहाँ से पढ़ाया था उसे छोड़ के, अन्य स्तनधारी जीवों के समान। देखो अन्य स्तनधारी, स्तनधारी कौन होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, मैमल्स। क्या बोलते हैं ना, मैमल्स। मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है, जैसे कि आपने देखा कि भूमि के अनेक रूप और विशेषता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तन होता है। स्वरूप मतलब इसका चेहरा बदल जाता है, कहीं पे नदी है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पर्वत है, ये सारी चीज़ें। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि आप झारखंड के छोटे नागपुर क्षेत्र में सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं, सड़क से जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं, सड़क से जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं, फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं। इस रास्ते में आपको अलग अलग तरीके के दृश्य यानी कि लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। वास्तव में आपको 3 प्रकार के क्या मिलेंगे, स्थल, रूप या लैंडफॉर्म दिखाई देंगे, जिनके बारे में हम आगे चल कर के पढ़ेंगे या अन्वेषण करेंगे। क्या करेंगे, अन्वेषण करेंगे। अब देखेंगे हम क्या देखेंगे, वालेकुम सलाम। इसमें देखेंगे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई। क्या होगी, ऊंचाई को बोलते हैं। उदाहरण के लिए पर्वत की ऊंचाई, एक उड़ती हुई चिड़िया अथवा उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई, एक उपग्रह की ऊंचाई, ये क्या है, लैटीट्यूड है। वो एटीट्यूड है, और इसी को तुंगता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को तुंगता कहते हैं। क्या कहेंगे, तुंगता। एटीट्यूड ऊंचाई को कहते हैं, और लैटीट्यूड जो लेटी लेटी लाइन होती है ना अर्थ पे, उन्हें बोलते हैं। ठीक है। अब देखेंगे क्या कह रहा है कि स्थल रूप पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप का मतलब क्या होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं। स्वरूप लाखों वर्ष में आकार लेते हैं। क्या लेते हैं, आकार। लाखों वर्ष लग जाते हैं तब जाकर के ये आकार लेते हैं, और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है, पर्वत, पठार और मैदान। कितने भागों में बांटा गया है, पर्वत, पठार और मैदान, माउंटेन, हिल्स एंड प्लेटियो। ये बताया था ना, नहीं, माउंटेन, प्लेटियो और प्लेन, यही बताए थे। इन स्थल स्वरूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है, किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न है। क्या है, भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग है। अब देखेंगे पर्वत। पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार, बड़ी खड़ी ढलान यानी कि चौड़े आधार, खड़ी ढलान और सकरे शिखर के रूप में पहचाना जाता है। कुछ पर्वत अपनी ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कम से कम तुंगता पर पिघल जाती है। क्या है, ग्रीष्म क्या होती है, ग्रीष्म काल में क्या होता है, बर्फ बहुत कम तापमान पर पिघल जाती है, और जल में बदलने के बाद क्या बनाती है, वो नदियाँ। क्या बनाएगी, नदियाँ। बहुत अधिक ऊंचाई पर हिम यानी कि बर्फ नहीं पिघलती, और ये पर्वत स्थायी रूप से हिम से ढके रहते हैं। यानी कि माउंटेन किससे ढके रहते हैं, हिल्स हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। कारण क्या है कि ऊपर वाली जो वो बर्फ है वो पिघलती नहीं है। रीज़न क्या है कि ऊपर क्या है, बहुत ठंडा है, इस वजह से वो पिघलती नहीं है। कम ऊंचाई वाले अन्य स्थान, देखो, कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहाँ कम खड़ी चट्टान, चढ़ाई और गोला आकार के शीर्ष होते हैं, उन्हें पहाड़ी कहते हैं, यानी कि उन्हें बोलते हैं हिल्स। क्या बोलेंगे उन्हें, हिल्स। अगर हम देखें इसमें बर्सन यानी कि प्रेसिपिटेशन। क्या है, प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या होती है, वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना, वर्षा, हिमपात और ओले गिरना वर्षण के रूप में सामान्य है, और इसी को कहते हैं वर्षण। क्या कहते हैं, जब आसमान से कोई भी चीज़ नीचे की तरफ गिरती है लेकिन वो पानी की फॉर्म में होनी चाहिए, चाहे तो वो ओला हो, पानी हो, तो इसे क्या बोलेंगे, वर्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, वर्षण। हिम क्या है, यदि आप हिमालय क्षेत्र जैसे कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश आदि में नहीं रहते तो संभवतः आपने हिम नहीं देखी, यानी कि तुमने कभी भी ऐसे बर्फ़ को बरसते हुए नहीं देखा। क्या नहीं देखा, हमने कभी भी बर्फ़ को बरसते हुए नहीं देखा।
शेष भारत में अधिकांश वर्षण वर्षा और ओले के रूप में होती है। बहुत ऊंचे स्थानों पर यदि काफ़ी ठंडक है तो वहाँ हिम गिरेगी और वहाँ पर हिम का एक गर्म और सुंदर आवरण बन जाएगा। हिम और ओले का गिरना वास्तव में जल का ठोस रूप में गिरना है। यानी कि हिम यानी कि बर्फ़ जब गिरेगी ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि बर्फ़ जब गिरी है तो पानी की ही फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है? वो पानी की फॉर्म। अब देखना माउंट क्या है? गिरिशृंगार। क्या है? माउंट एवरेस्ट। देखो बेटा, इधर पलट के देखो, शायद नाम लिखे है। माउंट का नाम देखना पहले का। माउंट जो क्या लिखा है? एवरेस्ट गिरिशृंगार, आकोगुआंगा गिरिशृंगार और किलिमंजारो ब्लॉक। उसके अलावा क्या है? कंचनजंगा, अन्नामुडी। और उसके बाद हम नीचे देखेंगे विश्व के अधिकांश जो हिल पर्वत श्रेणियों के रूप में क्या है? बटे हुए हैं। जैसे एशिया की बात करें, एशिया में हिमालय, यूरोप में अल्प्स, दक्षिण अमेरिका में एंडीज। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई। अच्छा, इसमें टिक लगाना बेटा, जहाँ से एशिया में हिमालय लिखा है ना, एशिया है ना हिमालय, यहाँ देखो एशिया लिखा होगा कहीं पर। हाँ, यहाँ से टिक लगाना, पेंसिल नहीं है बाबू। क्या है? हिमालय से लगा करके यूरोप में। देखो हिमालय कहाँ पे? एशिया में। हिमालय सबसे बड़ा पर्वत कहाँ है? एशिया में। यूरोप में अल्प्स, दक्षिण अमेरिका में एंडीज। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं, यानी कि हजारों किलोमीटर लंबी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं नीचे वाला। हम क्या देखेंगे? चित्र देखेंगे, जिसमें क्या दिखाए हमें। देखो 1000 मीटर वाली लाइन गई है, फिर 2000 वाली गई है, फिर 3000 वाली, फिर 4000 वाली, फिर 5, फिर 6, 7, 8 तक। देखो 8 तक ज़्यादातर लाइनें होती है, उससे ऊपर लाइन नहीं होती। ठीक है, अब देखेंगे विश्व के 6 पर्वतों की अपेक्षा ऊंचाई दर्शाने वाला एक रेखा चित्र। यानी कि ये दिखा क्या रहा है? इसमें ऊंचाइयाँ दिखाई जा रही हैं कि दुनिया में कितने ऊंचे देश हो सकते हैं, वो पर्वत हो सकते हैं। तो सबसे ऊंचा पर्वत 8000 मीटर, 9000 मीटर से कम होगा। कितना होगा? 9000 मीटर से कम होगा। उनकी अपेक्षा ऊंचाई का दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत करता है एवरेस्ट क्या है? गिरिशृंगार नेपाल तथा तिब्बत के बीच, और कंचनजंगा देखो जो हमारा एवरेस्ट है किसके बीच है? नेपाल और तिब्बत के बीच में। कहाँ पे? नेपाल और तिब्बत के बीच में। इस पर टिक लगाओ। मैं पूछूंगी ना कि एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल और तिब्बत के बीच में। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में और नेपाल में। हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियां या शिखर कह सकते हैं। अच्छा देखो, कभी हिमालय ना बहुत बड़ा है, तो हिमालय क्या है? पूरी ये कह सकते हैं एक बड़ी क्लास है, जैसे तुम्हारी 6 क्लास है। ठीक है, अब उसमें से भी ना कुछ बच्चों की हाइट बहुत ज़्यादा होगी, तो उसमें से हमने क्या देखा है? 2 बच्चे देखे हैं, एक का नाम है एवरेस्ट और दूसरे का नाम है कंचनजंगा। ठीक है, एवरेस्ट कहाँ है? तिब्बत और नेपाल में। कंचनजंगा कहाँ है? भारत और नेपाल। ठीक है, ये क्या है? ये हिमालय माउंटेन का पार्ट। अब एंडीज देखेंगे। क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ है? साउथ अमेरिका में है, और ऊंची जो चोटी है इसकी आकोंकागुआ। क्या है? आकोंकागुआ। पूर्वी अमेरिका वो अफ्रीका में किलिमंजारो एक प्रवर्तक पर्वत है, यानी कि अलग पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। पश्चिमी यूरोप में ब्लॉक क्या है? गिरिशृंगार अल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यानी कि देखो, अगर हम यूरोप की बात करें तो हमें अल्प्स मिलेगा, अगर हम अफ्रीका की बात करें तो किलिमंजारो मिलेगा, अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो हमें क्या मिलेगा? अकांगुआंग। क्या मिलेगा? अकांगुआंग। अन्नामुडाई जो कि केरल से है, इसके शिखर का नाम है अनाई शिखर। क्या है? अनाई शिखर। दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में ये है। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। पर्वतीय वन देखेंगे। पर्वतीय वन ऐसे वन होते हैं जो पर्वत में पाए जाते हैं। पर्वत यानी कि कहाँ पाएंगे? हिल्स पे पाए जाते हैं। ऐसे वन जो कि केवल हिल्स पे पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम क्या बोलेंगे उन्हें? यहाँ पे देखो क्या लिखा है इंग्लिश में? माउंटेनियस फॉरेस्ट। क्या है? माउंटेन फॉरेस्ट।
ठीक है। हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन होते हैं, यानी कि नए होते हैं, जिनका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में यह है हाल ही निर्मित हुए। कैसे हुए? अगर हिमालय को देखेंगे तो कैसे हैं, अभी अभी बने हैं। कैसे? अभी अभी कुछ ही सालों में बने हैं, फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। देखो हम सोचेंगे कि अभी बने, कल परसों, लेकिन ऐसा नहीं है। कल परसों में भी लाखों साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं? लाखों साल। कुछ छोटे और अधिकांश गोलाकार पर्वत और पहाड़ियाँ जैसे अरावली। अरावली क्या है? दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है और अपरदन के कारण यह गोला आकार की हो गई है। अब देखो इसमें क्या है, इरोशन की वजह से क्या हो गई है, राउंड शेप में हो गई है। किसमें हो गई है? राउंड शेप में। रीज़न क्या है कि बहुत तेज़ हवा चलती है या मिट्टी उड़ के चली जाती है, उस वजह से क्या है, राउंड शेप ले लिया इसने। जैसे कि हिमालय के साथ हुआ, उन्नयन और अपरदन आज भी चल रहा है। आप इन प्रक्रिया और उनके कारण के बारे में विज्ञान में और अधिक पढ़ेंगे। यहाँ इतना भी कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वत जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। मतलब हिमालय जैसे तुम लोग बढ़ते हो ना, बचपन से हाइट बढ़ती है ना, वैसे ही ये पर्वत भी बढ़ रहा है। ठीक है। अब पर्वतीय परिवेश देखेंगे। पर्वतीय परिवेश किसे कहते हैं? पर्वतों की ढलान पर प्राय एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं, और यह शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, चीड़, फर, स्पून, देवदार आदि सामान्य रूप में पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और ये शंकु के आकार के होते हैं तथा इनकी जो पत्तियां होती हैं पतली होती हैं, नोकदार होती हैं और अधिक ऊंचाई पे पेड़ों की जगह है घास और मोस्काई होती है और कई जगह लाइकेन होता है। क्या होता है? लाइकेन। अब हम ये देखेंगे कि मॉस और लाइकेन होता क्या है। मॉस क्या होता है? मॉस फूल और वास्तविक जड़ों से रहित छोटा हरा पौधा होता है। क्या होता है? छोटा हरा पौधा, वनस्पति जो कि बहुत मखमली आवरण की तरह होती है। कैसी होती है? मखमली आवरण होता है, यानी कि अगर हम उस पर बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम मखमल पे बैठे, बहुत मुलायम। ठीक है, बहुत मुलायम कालीन नहीं होती, उस पर बैठे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है? घास है। क्या है? आप देखेंगे लाइकेन। लाइकेन के समान जीव जो सामान्यतः चट्टानों, दीवारों पर या पेड़ से चिपके हुए होते हैं। क्या होते हैं? ये तो या तो चट्टानों पर होंगे या पेड़ पर चिपके होंगे। ठीक है।